हमारी इस गाड़ी में मैंने 15,000 रुपए खर्च करने के बाद में भी इसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके आगे की टायर की हवा बार बार निकल रही थी। और लगभग आज से 1-1.5 साल पहले मैंने इसके अंदर ट्यूबलेस टायर डलवाया था। अब मैं इस टायर में रोज रोज हवा भर के परेशान हो गया था, इस वजह से मैं इनको मिस्त्री के पास दिखाने के लिए ले आता हूं। और अब टायर में फुल हवा भर देने के बाद में इसके ऊपर पानी डाल के देखते हैं कहीं पंचर तो नहीं है। फिर सरफ मिले हुए पानी को भी डाल के देखते हैं, जिससे कि जहाँ भी हवा निकल रही हो पता चल जाता है कि यहाँ पे पंचर है। और आखिरकार हमें टायर में पंचर मिल ही जाता है। अब ये भाई साहब इस औजार की वजह से पंचर को निकालेंगे। सबसे पहले पंचर के छेद को मोटा कर देते हैं और ये वाला रबड़ उसमें ठूस देते हैं, जिससे कि छेद बंद हो जाता है और बाकी बचे हुए रबड़ को पत्ती से काट देते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह उठ करके देखता हूँ तो गाड़ी में से हवा फिर से निकल जाती है और फिर से इन मिस्त्री भाई साहब के पास गाड़ी को ले आता हूँ और अब फिर से टायर में हवा भर के इसके ऊपर सरफ का पानी डालते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि टायर और रिंग के बीच में से हवा निकल रही थी। और अब इस हवा को निकलने से रोकने के लिए हम ये वाला केमिकल यूज करेंगे, जो कि टायर के अंदर ही डाला जाता है और एक टायर में लगभग आधा डिब्बा खाली कर दिया जाता है। वैसे मुझे यकीन तो नहीं था कि इस केमिकल से हवा निकलती हुई बंद हो जाएगी, लेकिन बाद में थोड़ा सा इसमें पानी भी मिला देते हैं और अब टायर को अच्छे से पैक करके उसमें हवा भर देते हैं। और अब इस टायर को गोल गोल घुमाते हैं, जिससे कि केमिकल चारों तरफ मिल जाए। और अब टायर के अंदर फुल हवा भर देते हैं, जिससे कि टायर में से बिल्कुल भी हवा नहीं निकल रही थी। और अब जाकर के इसका परमानेंट जुगाड़ हो जाता है।